हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिकल परिवार में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं अगली संविधान से संबंधित पांचवी वीडियो लेकर फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि पहला हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और विशिष्ट शैली किस देश के संविधान से प्रभावित है। ए, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी यूके। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है बी। जो भाषा और विशिष्ट शैली है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक, विशेष शैली है। और जबकि इसकी विचारात्मक जो शैली है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर हमने सही निर्णय निकालकर हमने सही स्टिक ऑप्शन का चुनाव करना है। जैसा कि पहले ऑप्शन में दिया गया है कि प्रस्तावना न्यायालय में कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है। बी, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन ए, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी न तो एक है और न ही दो है। तो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा सी हो जाएगा भाई, कि ये दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही वैधानिक क्रम क्या है। अक्सर ये प्रश्न काफी कंपटीशन क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि प्रस्तावना से संबंधित नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको सही क्रम में लगाओ। तो ए, संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। बी, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष संप्रभु गणराज्य लोकतांत्रिक। डी, सर्वसत्ता संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य। इसका जो हमारा सही उत्तर है वो होगा सी, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा बी। जैसा कि बी ऑप्शन में दिया गया है, संप्रभु, पहले संप्रभु शब्द आएगा, उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य आएगा। ये सही उत्तर है भाई इसका। अगला प्रश्न देखो, किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बी, एन ए पालविक वाला ने। सी, सर अर्नेस्ट बारकर ने। डी, बी एन राव ने। तो इसका जो सही उत्तर है भाई वो है बी, एन ए पाल की वाला ने कहा था ये। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रस्तावना में जो समता यानी कि इक्वलिटी जो शब्द है, इसके अंतर्गत कौन से दो आयाम शामिल है। आयाम यानी कि विचार, कौन से दो विचार शामिल है। ए, वैचारिक और धार्मिक समता। बी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सी, आर्थिक और राजनीतिक समता। डी, लैंगिक और शैक्षिक समता। इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस तिथि का विशिष्ट उल्लेख है। 15 अगस्त 1947। बी, 26 जनवरी 1950। सी, 26 नवंबर 1949। डी, 9 दिसंबर 1946। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा भाई। हमारी प्रस्तावना में 26 जनवरी, यानी कि बी, इसका सही उत्तर होगा सी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिकृत शब्द आपने देखा वहां पर ये आंसर सही है। ये शब्द यानी कि 26 नवंबर 1949 हमारा राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रस्तावना में प्रयुक्त हिंदी तिथि यानी कि विक्रमी संवत का सही रूप क्या है। हमने सही रूप में लगाने हैं ये। ए, मार्ग शीर्ष शुक्ल संपत्ति संवत 2006 विक्रमी। बी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी संवत 2005 विक्रमी। सी, माद शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। या डी, ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं संवत 2007 विक्रमी। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ए, मार्ग
सिरस शुक्ल संपत्ति संवत 2006 विक्रमी। ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में प्रस्ताव को संविधान की आत्मा कहा था? ए जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला, सी जस्टिस पी एन भागवती, डी जस्टिस के सुब्बा राव। तो इसका जो हमारा राइट होगा वो आंसर होगा बी ऑप्शन है, ये सही है भाई। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ये 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाए गए और 1 बार ये उपराष्ट्रपति भी इलेक्शन के तहत बने। ये ऐसे हमारे जस्टिस रहे हैं जो 2 बार कार्यवाहक भी बने हैं और 1 बार उपराष्ट्रपति भी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका यह कथन किसका है? ए सुभाष कश्यप का, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। ये इसका सही आंसर है वो है ए सुभाष कश्यप ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रस्तावना का मूल अंग नहीं है? मूल यानी कि वास्तविक अंग यानी कि हिस्सा या पार्ट नहीं है इसका। ए संविधान के अधिकार का स्रोत, बी भारतीय राज्य की प्रवृत्ति, सी सरकार के अंगों का विस्तृत विवरण या कार्य प्रणाली, डी संविधान लागू होने की तिथि। तो इसका राइट आंसर है वो है सी सरकार के अंगों का विस्तृत विवरण और कार्य प्रणाली। ये हमारी प्रस्तावना का मूल नहीं है, इसमें कार्य प्रणाली और सरकार के अंगों का विस्तृत विवरण हमारे अनुच्छेदों के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के संदर्भ में आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? ए कि प्रत्येक नागरिक को समान वेतन की गारंटी देता है, बी धन और संपदा के असमान वितरण के कारण पैदा होने वाले भेदभाव को दूर करना, सी केवल सरकारी नौकरियों में आर्थिक आरक्षण देना, या डी सभी निजी उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में लेना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी धन और संपदा के असमान वितरण के कारण पैदा होने वाले भेदभाव को दूर करना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी केवल 1 बार, डी 1 बार भी नहीं। तो इसमें अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है, वो है ऑप्शन हमारे सी में, और ये 1976 में 42वां संविधान हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व समझ जोड़े गए थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है वो है बी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कही थी ये बात। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है? ए केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बी केवल सामाजिक लोकतंत्र है, सी अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र में जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र समाहित है, डी केवल नाम मात्र का लोकतंत्र है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी कि अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र समाहित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रस्तावना के अनुसार अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करने की अंतिम शक्ति किसमें निहित थी? निहित का अर्थ होता है मौजूद थी। ए ब्रिटिश संसद में, बी संविधान सभा के अध्यक्ष में, सी भारत की जनता में, डी अंतरिम सरकार में। तो इसका सही उत्तर है वो सी आएगा कि भारत की जनता में होती है ये भाई शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम उल्लेखित है? ए भारत और हिंदुस्तान, बी भारत और आर्यवर्त,
सी भारत और इंडिया, डी केवल भारत। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो हमारा देश का नाम उल्लेखित है वो सी जो ऑप्शन है ना वो सही है, इसमें भारत और इंडिया का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी नीति निदेशक सिद्धांत। तो हमारे भारतीय संविधान की जो कुंजी कहा जाता है वो ऑप्शन सी प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? बेरुबारी मामला 1960, बी केशवानंद भारती मामला 1973, सी गोकलनाथ मामला 1967, डी मेनका गांधी मामला 1978। तो इसका आंसर होगा बी केशवानंद भारती मामला 1973। इससे पहले हमारी प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में सुनाया और उसी के तहत 1976 में हमारा पहला 42वां संवैधानिक संशोधन देखने को मिला। आगे अगला प्रश्न देखो भाई। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे मैथमेटिकल योगी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ये वायदा है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारी कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कुछ व्यूज अवश्य लिखें। आज मेरा संविधान से संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने संविधान में हमारे अधिकार जो कि मौलिक अधिकार की पहली वीडियो लेकर फिर उपस्थित हूँगा। सभी को राम राम भाई।